हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी किट। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम इसको डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। हम प्रोबेबिलिटी को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो और भी इजी हो जाता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी मीन्स हम इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी मीन्स जैसे प्रायिकता। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन यानी प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है। प्रोबेबिलिटी यानी कोई भी काम अगर हो तो उसके इक्वल चांसेस, जैसे सपोज कि फैन ऊपर चल रहा है तो उसके चांसेस हैं कि वो गिर भी सकता है और नहीं भी, तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। यानी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गिर भी सकता है और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गिरे भी ना, तो हम वो यहाँ फाइंड करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास एक होते हैं इक्वली लाइकली केसेस। इक्वली लाइकली केसेस इट मीन्स सपोज कि एक लेडी को बेबी होने वाला है तो बेबी के पूरे चांसेस हैं कि वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी, यानी वो क्या है इक्वली लाइकली केसेस के अंदर है, तो उसके चांसेस है बॉय भी हो या लड़का या लड़की हो। हमें नहीं पता कि बॉय होगा या गर्ल होगी, तो वो इक्वली लाइकली केसेस के अंदर है, यानी हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो ऐसे ही इक्वली लाइकली का हम एक अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चंस है, अगर कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास तो हम उसका आंसर दें, जैसे ट्रू या फॉल्स, तो पूरे चांसेस हैं कि वो राइट भी हो सकता है या रॉन्ग भी हो सकता है। तो देन ये जो दो केसेस हमने बताए हैं ये किसके अंदर है, इक्वली लाइकली केसेस के अंदर। देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, किसी भी काम के होने की संभावना, यानी फैन चल रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे गिरेगा या ना गिरेगा। ऐसे इक्वली लाइकली केसेस यानी कि किसी उसको लेडी को बॉय होगी या गर्ल, किसी को बॉय होगा या गर्ल होगी, ये हमें नहीं पता, ये इक्वली लाइकली चांसेस के अंदर आता है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, तो वो रॉन्ग भी हो सकता है और वो राइट भी हो सकता है, तो वो किसके अंदर आ गया, इक्वली लाइकली केसेस के अंदर। देखिए, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स, एक इवेंट होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इट मींस जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। प्रोबेबिलिटी को हम शो करते हैं P ऑफ E से। E मतलब जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो वो हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और P मींस प्रोबेबिलिटी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। इम्पॉसिबल इवेंट यानी जिसके कोई चांसेस ही ना हो कि वो होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज धूप निकली हुई है तो हम कहें, और जो हमारे बताते हैं कि बारिश होगी या नहीं, उन्होंने भी कहा है कि आज धूप ही रहेगी, और हम कहें कि बारिश होगी, तो वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। यानी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 0। ऐसे ही एक इवेंट होता है श्योर इवेंट। इट मीन्स 1। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सिक्का यानी कॉइन, एक कॉइन को हमने टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो हेड आए या टेल आए, लेकिन इन दोनों के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना, यानी हेड ही या टेल ही, इन दोनों के अलावा तीसरा कुछ नहीं आ सकता, यानी वो श्योर इवेंट है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल क्या दें, इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे श्योर इवेंट यानी जो इवेंट होना है कि आज टीवी पर 10 बजे ये सीरियल, ये मैच या कुछ भी आने वाला है, यानी वो इवेंट श्योर इवेंट है कि आज 10 बजे ही वो प्रोग्राम लॉन्च होगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1।
तो हम उसको भी शो करेंगे P ऑफ E से। P क्या है? प्रोबेबिलिटी, और E जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे वो। तो देखिए हमने पहले पढ़ा इक्वली लाइकली केसेस, यानी किसी भी काम की संभावना इक्वल हो, यानी पॉसिबिलिटीज इक्वल हो कि वो हो भी सकता है और नहीं भी। और इम्पॉसिबल इवेंट यानी जो इवेंट हो ही ना सके तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। नेक्स्ट श्योर इवेंट, यानी जो प्रोबेबिलिटी यानी कोई भी वर्क यानी कोई भी काम की पॉसिबिलिटी बिल्कुल श्योर हो कि हाँ यही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। तो देखिए जो हमारे पास एक्सरसाइज है श्योर इवेंट की, जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसके अंदर इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, इक्वली लाइकली केसेस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में बताती हूँ। कार्ड्स 52 कार्ड्स इन अ डेक, ठीक है, 52 कार्ड्स इन अ डेक, 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड, 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड ईच, यानी 13 कार्ड एंड 13 4 पेयर्स में हमने डिवाइड किया, 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड ईच। अब देखिए ये हमारे पास होता है एक स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। जो स्पेड और क्लब है वो होते हैं ब्लैक कलर के, एंड हार्ट और डायमंड वो होते हैं रेड कलर के। स्पेड एंड क्लब तो होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के, एंड हार्ट एंड डायमंड वो होते हैं हमारे पास रेड कलर के। देखिए अब जो फेस कार्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं यहां लिख रही हूं। फेस कार्ड एस, किंग, क्वीन एंड जैक, इन 4 कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस कार्ड। एस, किंग, क्वीन एंड जैक। तो देखिए 52 कार्ड्स इन अ डेक, 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड ईच, स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। स्पेड ब्लैक, क्लब भी ब्लैक, हार्ट रेड एंड ऑल्सो डायमंड भी रेड। अब फेस कार्ड एस, किंग, क्वीन एंड जैक। तो ये हमारे पास अबाउट कार्ड्स। तो देखिए आगे क्वेश्चंस क्या है। पहले हम पढ़ेंगे इक्वली लाइकली के कुछ एग्जांपल। देखिए फॉर एग्जांपल एक कार ड्राइवर है, वो कार चला रहा है। एक कार ड्राइवर स्टार्ट्स द कार, तो कार स्टार्ट भी हो सकती है और डज नॉट स्टार्ट। तो क्या ये इक्वली लाइकली के अंदर आएगा कि एक कार ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है तो कार स्टार्ट भी हो सकती है और वो स्टार्ट नहीं भी होगी। हो सकता है कि कार स्टार्ट हो जाए और हो सकता है ना हो, यानी वो इक्वली लाइकली चांसेस नहीं है हमारे पास। वो हो भी सकती है पूरी और वो नहीं भी हो, तो वो इक्वली लाइकली नहीं। इक्वली लाइकली कब होती है? जब किसी भी वर्क की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल हो। कॉइन इज टॉस्ड, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, देन वो किस में आएगा? इक्वली लाइकली के अंदर। तो ये एग्जांपल था। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0,
हो ही ना सके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 1, यानी वो इवेंट बिल्कुल श्योर है कि यही रिजल्ट आएगा हमारे पास। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिस प्रोबेबिलिटी, एंड जो हम केसेस लेंगे वो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन E means this one, number of favorable cases in E by number of all possible outcomes in E। देखिए number of favorable cases in E, number of all possible outcomes in E, यानी यहाँ तो वो कि प्रोबेबिलिटी ये है, यानी वो इवेंट होगा या नहीं होगा, और यहाँ वो कि पूरे चांसेस, यानी टोटल होने के भी ना होने के भी, यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए एग्जांपल क्या है, सपोज अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 4 रेड और 5 ब्लैक, यानी 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल कंटेन्स करते हैं। तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि रेड बॉल ही आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल आर रेड ड्रॉन एट रैंडमली। गाइस ड्रॉन एट रैंडमली मतलब बिना देखे। सपोज कि एक बैग के अंदर 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल कंटेन करते हैं, यानी जो टोटल बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स हमारे पास कितने होंगे, 4 + 5 इक्वल्स टू 9, यानी एक बैग के अंदर 9 बॉल कंटेन करते हैं। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बॉल हम बिना देखे बैग के अंदर हमने हाथ डाला कि वो रेड ही आए। रेड कितनी है हमारे पास, 4, तो प्रोबेबिलिटी रेड, तो हम यहाँ आर लिख देंगे 4/9। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 4/9, यानी यहाँ तो वो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, और यहाँ वो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए अब हमने देखा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना मतलब कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर कोई इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, इट मींस प्रोबेबिलिटी निकालते वो क्या होता है, P ऑफ E। अगर न होने की यानी P नॉट E, यानी P का E बार, तो वो क्या होगा 1 - P ऑफ E। न होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, 1 में से होने की माइनस कर देंगे। अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या, यानी 4/9। अगर सेकंड पार्ट में वो बोले कि नॉट रेड, यानी जब हम बैग में हाथ डालें तो वो रेड नहीं हो, रेड होने की 4/9 और न होने की इट मीन्स 1/4/9। लीजिए एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं है तो देन 1 9 9 - 4 5/9। तो प्रोबेबिलिटी न होने की हम कैसे फाइंड करेंगे, P ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1 - P ऑफ E, 1 - 4/9, 9 - 4 तो क्या आ गया हमारे पास 5/9 आंसर। तो देखिए नेक्स्ट, एक बैग के अंदर अ बैग कंटेन्स लेमन, एक बैग
कैंडीज कंटेन करती है, कौन कौन सी? लेमन फ्लेवर्ड की और मालिनी। जब मालिनी ने उसके अंदर हाथ डाला, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग, मतलब बिना देखे। एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडी है, मालिनी ने बिना देखे उस बैग के अंदर से एक कैंडी निकालना चाहा, लुकिंग इनटू द बैग। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी आए? अब देखिए, एज वी नो कि एक बैग के अंदर ओनली लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी है, मालिनी ने हाथ डाल के एक कैंडी को निकालना चाहा बिना देखे उसने, तो जो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी वो किसकी बतानी? ऑरेंज की। लेकिन बैग के अंदर तो हमारे पास ओनली लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी है, ऑरेंज की तो है ही नहीं। देन ये कौन सा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? P of E 0। ऐसे ही सेकंड पार्ट बोला कि लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी आए। अब लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी, उसने एक कैंडी निकाली और बैग के अंदर कितनी थी? लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी थी, यानी आए तो लेमन की ही, क्योंकि अदर कैंडी तो उसके अंदर कंटेन करती ही नहीं है। अब लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी, इट मींस श्योर इवेंट। श्योर इवेंट है, देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 और ऑरेंज की 0। ऑरेंज की क्यों 0? क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। लेमन की क्यों 1? क्योंकि वो श्योर इवेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप इसे। देखिए, अब हमने इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ा, श्योर इवेंट पढ़ा, प्रोबेबिलिटी भी देखी कि कैसे हम फाइंड करते हैं। हमने पढ़ा था कार्ड्स के बारे में, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कार्ड्स के ऊपर, ठीक है? 5 कार्ड्स, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamonds are well shuffled. Well shuffled means हम जब कार्ड्स खेलते हैं तो उसको नीचे से ऊपर, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? वेल शफल, यानी अच्छे से शफल कर लेते हैं। 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up, मतलब उठाना बिना देखे, at random. तो प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड करनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? देखिए 5 कार्ड्स हैं, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स के। हमने उनको वेल शफल किया विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे से। एक कार्ड को हमने बिना देखे उठा लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड क्वीन ही हो? अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 5 एंड द कार्ड इज क्वीन। अब 5 कार्ड में से क्वीन एक ही है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी क्वीन की? 1/5, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन ई, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, मैं यहां से इरेज कर रही हूँ क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को इरेज कर रही हूँ ताकि आगे हम इसका सॉल्यूशन कर सकें। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर हमने क्वीन, जो हमने क्वीन निकाली थी, हमने उसको एक साइड रख दिया, हमने क्वीन को एक साइड रख दिया, देन क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फिर हमने फिर से एक नया कार्ड निकाला बिना देखे, हमने क्वीन को एक साइड रख दिया, फिर से हमने एक नया कार्ड निकाला, और क्या प्रोबेबिलिटी कि वो नया कार्ड एस हो या फिर क्वीन हो। तो देखिए अगर हमने क्वीन को एक साइड रख दिया तो टोटल कार्ड कितने बच गए? 4, और एस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। ठीक है, यानी टोटल कार्ड्स हमारे पास 4 बच गए क्योंकि हमने क्वीन को एक साइड रख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए क्वीन, अब क्वीन को तो हमने एक साइड रख दिया ना, तो क्वीन हमारे पास क्या बची? 0। ठीक है, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0, और एस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एंड देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी काम के होने की संभावना, पॉसिबिलिटीज, कि उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है। अगर देखिए इफ अ डाई इज थ्रो, मतलब हमने एक डाई, यानी जो हम लूडो में यूज करते हैं डाई, हमने उसको उछाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8 आए। अब हमारे पास डाई के अंदर नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 नंबर होते हैं, तो 8 तो आ ही नहीं सकता, यानी प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते हम उसकी। तो वो क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा वो है प्रोबेबिलिटी। उसके लिए जरूरी है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद करना, प्रोबेबिलिटी को समझना क्या है मैं आपको सब बता चुकी हूँ, और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए आप उसके बिहाफ पे और एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।